घर बना रहे हैं, वो भी शाहरुख के घर के एकदम करीब, जहां से शाहरुख के साथ साथ समंदर भी दिखेगा। तो क्या शाहरुख सलमान में हो गई है दोस्ती? क्या है पूरा माजरा और क्या है सलमान के घर का राज? चलिए बताते हैं। अब शाहरुख सलमान दोस्त बन जाएंगे। जब भी सलमान अपने घर से निकलेंगे, शाहरुख के घर से होते हुए ही जाएंगे। जब सलमान अपने घर की छत पर खड़े होंगे तो शाहरुख से मुस्कुराकर हेलो करेंगे। ये भी हो सकता है कि शूटिंग से थक कर आने के बाद वो सीधे शाहरुख के घर चले जाएं और गौरी भाभी के हाथ का चाय नाश्ता कर तब अपने घर की तरफ जाएं। हो सकता है सुबह जब सलमान साइकिलिंग के लिए निकले तो शाहरुख उनके साथ हो। शाहरुख जब अपनी बालकनी पर आएंगे तो सलमान को अपने सामने पाएंगे। चौंकिए मत जनाब, ये सब कुछ जल्द ही होने वाला है। आखिर पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बन ही जाता है। जी हाँ, सलमान बहुत जल्द शाहरुख के पड़ोसी बनने वाले हैं। सलमान ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि अब वो गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़ किसी बड़े घर में रहेंगे ताकि उनको और उनके कुत्तों को कोई परेशानी न हो। सलमान का नया घर मुंबई के बांद्रा में होगा, शाहरुख के घर के ठीक 2 घर छोड़कर। ये देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसे सलमान खरीद रहे हैं पूरे 100 करोड़ में। बॉलीवुड के 2 पुराने दुश्मन करीब आ गए हैं, यानी कि शाहरुख और सलमान खान। हालांकि उनके बीच दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन वे बहुत जल्दी पड़ोसी बनने वाले हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये बिल्डिंग, जो कि सलमान खान का नया आशियाना होगी और बहुत जल्दी वे अपने परिवार के साथ आकर यहीं पर रहेंगे। और अब इसके ठीक आगे चलते हैं तो देखें कि एक सफेद बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और उसके ठीक आगे है मन्नत। कुछ ही कदम आप आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि शाहरुख खान का बंगला, जहां शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इस घर की खासियत ये है कि यहाँ से समंदर की बलखाती लहरों का दीदार होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहरुख के मन्नत से दिखता है। इसी जमीन पर सलमान का आलीशान बंगला होगा, जिसमें उनके कुत्तों के लिए अलग से सुख सुविधाएं होंगी और बाकी लोगों के लिए अलग। घर की लोकेशन इतनी अच्छी है कि सलमान ने फैसला कर लिया है कि वो एक घर बनाएंगे शाहरुख के घर के सामने। जी हाँ, सलमान ने अपना नया घर शाहरुख के घर के बगल में लेने का फैसला किया है। अब तक सलमान अपने माता पिता के साथ फ्लैट में रहते थे, बिना किसी स्टार्टअप के सीधी सादी जिंदगी जीते थे। छोटे से घर में भरा पूरा परिवार होता था, लेकिन अब सलमान ने दूसरों को देखा देखी अपना खुद का घर बनवाने का फैसला कर लिया है। शायद उनको ये एहसास हो गया है कि सुपरस्टार का घर एकदम सुपरस्टार जैसा ही होना चाहिए, इसलिए समंदर किनारे वो अपना सपनों का घर बनवाना चाहते हैं। घर बनवाने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो शादी करने का मन बना रहे हो। अब जाहिर सी बात है, अपनी दुल्हन को छोटे से घर में तो लाएंगे नहीं, इसलिए बहू रानी के लिए नया घर तैयार किया जा रहा है। चलिए सलमान को नया घर मुबारक और शाहरुख को नया पड़ोसी। फिल्मीनामा में यह वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 9425156005। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। चलिए, सलमान और शाहरुख के करीब घर बनवाने से किसी को आराम हो या ना हो, लेकिन हमारी बबली यानी प्रियंका चोपड़ा को जरूर आराम हो जाएगा। वो शाहरुख के घर जाएंगी उनसे मिलने, तो निकलते वक्त थोड़ा सलमान के घर भी हो लेंगी। वैसे भी आजकल प्रियंका सलमान के घर के चक्कर भी मारती हुई दिख जाती हैं। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा कहां बदमाशी कर रही हैं।
कभी रात गिरे कभी शामो सहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। कोई मिट जावे कोई लुट जावे, कभी मौज मौज कभी लहर लहर। सावन रंग हखर मोहे रंग रजी दो मेरा रक्स थकी थकी अखियों में शमड़ सजावे सजीवन। कोई राह नहीं कोई चाह नहीं, कभी सहरा सा कभी नहर नहर, कभी रात गिरे कभी शामो सहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। पद मस्त मस्त है चारों पहर, मेरी कमर का एक एक पल है कहर। कतरा कतरा मेरा रक्स कहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। फिल्मीनामा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। मिस्टर इंडिया, मैं आ रहा हूँ मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो, तुम
जिंदा हो। अब ये क्या है? उड़ने वाली कार। असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी क्या बोलूं मैं? तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? मिस्टर इंडिया। मैं आ रहा हूं मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो तुम जिंदा हो। मुगेम्बो ये क्या है? उड़ने वाली कार। असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी क्या बोलूं मैं? तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बिजली के पास। ये बिजली जब गिरती है तो अच्छे अच्छे घायल हो जाते हैं, और जब ये स्टेज पर उतरती है तो लोग बस इन्हें देखते रह जाते हैं। इसी बात पर चलिए आपको दिखाते हैं बिजली के बिंदास ठुमके।
फिल्मीनामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज दिन भर लगातार। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर। छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का। राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दिलचस्प अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। यह राजनीतिक मुकाबले की मोर्चा बंदी भी है। दोनों ऐसे मुकाम पर आमने सामने आ खड़े हुए हैं जिसमें उन्हें एजेंडा सेट करना है, लड़ाई लड़नी है और चर्चाओं में लगातार रहना है। हालातों और मीडिया ने दोनों को अखाड़े में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने बार बार प्रधानमंत्री पद के प्रति अनिच्छा जताई। उस नाते उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की अघोषित दावेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह के लिए है। उनका विकास, उनका सुशासन का मॉडल मनमोहन सिंह के जवाब में है, मगर जुबानी जंग राहुल गांधी से छिड़ी है। राहुल गांधी का ये ब्रह्म वाक्य था,
कि कोई यह नहीं सोचे कि कोई घोड़े पर बैठकर आएगा और समस्याएं सुलझ जाएगी। इसके साथ राहुल गांधी ने जो विजन रखा, अपना जो फोकस बताया, वह नरेंद्र मोदी का प्रतिवाद था। इसका नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के मुकाबले में अपने आप सोचने लायक कई बातें निकल रही है। यही आज चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा से पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। लोकसभा चुनाव अभी 1 साल बाद होने हैं, लेकिन पूरा देश अभी से चुनाव के माहौल में रंग गया है। सभी पार्टियां मान रही हैं कि चुनाव जल्दी होंगे। कई पार्टियों का मानना है कि बजट सत्र संसद का आखिरी सत्र होगा। जो नेता नवंबर दिसंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि मानसून सत्र शायद नहीं होगा। तभी सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में सारे लंबित विधेयक पास कराने की जल्दी में है। मुलायम सिंह के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि चुनाव जल्दी होंगे। हालांकि ये दोनों नेता यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं और यह भी कहा है कि समर्थन देते रहेंगे। फिर भी इनके अंदेशे का कोई न कोई आधार है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत का भरोसा है। 8 मई को गिनती है, उसके तुरंत बाद संसद का बजट सत्र खत्म होना है। कहा जा रहा है कि उसके बाद लोकसभा भंग करके चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जल्दी चुनाव की बात करने वाली पार्टियों भाजपा, सपा, बसपा आदि को कांग्रेस नेताओं की इस बात पर भरोसा नहीं है कि चुनाव समय पर होंगे। उनका कहना है कि अगर समय पर चुनाव होना है तो कांग्रेस ने सबसे पहले चुनाव अभियान समिति क्यों बनाई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। लखनऊ और बनारस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिहाज से सर्वेक्षण कराया गया। लखनऊ में मोदी के नाम के बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए। ये तय बताया जाने लगा कि वो लखनऊ से लड़ेंगे तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी के लिए माहौल बनेगा। ये भी चर्चा है कि यूपी